नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मंत्री परिषद है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे, अब बीडी कल्ला साहब हो गए। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली अभी भी, जो अपरिवर्तित है अभी भी, वो ये है कि कंप्यूटर शिक्षक की जो विज्ञप्ति है वो अभी तक नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से 3 साल में 3 बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। और पहले जब दबाव बनाया तो आपको बताया सिलेबस जारी किया गया, जिसमें जो है बेरोजगारों ने जयपुर से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली तक भी आंदोलन किया है। इस बार सरकार की ओर से जल्द विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिया जाता है, हर बार दिया जाता है, इस बार भी दिया गया है। मामला नियम कायदों में उलझा हुआ है। इस कारण प्रदेश के 3 लाख से अधिक बेरोजगारों में आक्रोश है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने इस महीने में विज्ञप्ति जारी नहीं की तो फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। तो देखिए, वादों का सफर काफी चला। 2018 और 19 में घोषणाएं हुई। 2020 के बजट में पहली बार जो है कंप्यूटर शिक्षक, जिसको बाद में कंप्यूटर अनुदेशक भी कहा गया, उसके पदों पर भर्ती करने की बात कही गई। 19 जून 2021 को सरकार ने संविदा आधार पर भर्ती करने की बात कही। बाद में हमने दबाव बनाया, जैसे चैनल के माध्यम से, और आपके जो आंदोलन वगैरह हुए, और कई सारे जो बेरोजगार संगठन वगैरह हैं अपने राज्य में, उन्होंने भी प्रेशराइज किया सरकार को। तो अभ्यर्थियों का भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। किसी भी, मैं समझता हूँ, क्षेत्र में हो, चाहे यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं भी हो। ट्विटर पे बहुत सारी बार जो है ट्रेंड भी चलाया गया ये कि जो है स्थायी भर्ती का आयोजन किया जाए। तो सरकार प्रेशर में आई और स्थायी भर्ती के आयोजन की बात कही, और उसके बाद सिलेबस जारी हुआ, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, सीकर निवासी प्रवीण कुमार कह रहे हैं कि वो गुजरात में जो है एक फार्मा कंपनी है, वहाँ पर मजदूरी करते थे। मजदूरी तो क्या, आप कंप्यूटर बैंक के इंचार्ज थे तो ठीक ठाक पद पे थे, तो वो छोड़कर आ गए। 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कब एग्ज़ाम आएगा। क्योंकि इतना बड़ा दोस्तों सिलेबस नहीं है, उसको आसानी से आप 4 महीने के, क्या 3 महीने के अंदर ही कवर कर सकते हो। बहुत सारे अभ्यर्थी बताते भी हैं कि सर इतना इतना टाइम हमें लगा। क्योंकि पर्सनल तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, क्योंकि ये पहली बार भर्ती है, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी करी है, कोचिंग की है, तो वो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 महीने से वो तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी उनकी फुल है। अब नोटिफिकेशन आए, एग्जाम डेट आए तो उनकी बात बने। और देखिए, झुंझुनू निवासी महेश कुमार कह रहे हैं कि वो संविदा के आधार पर कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, और इस महीने अगर विज्ञप्ति नहीं आई तो ओवर एज हो जाएंगे। तो सरकार को देखिए, आपको पता हो तो कोई भी भर्ती जब 3 साल तक नहीं आती, कोई भी भर्ती की विज्ञप्ति जो है वो 3 साल तक नहीं आती, तो सरकार उसमें जो मिनिमम जो एज होती है, और उसके मिनिमम एज तो खैर उसमें तो कोई छूट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर आपकी एज बढ़ेगी तो एक और भर्ती अगली आ जाएगी। लेकिन जो मैक्सिमम एज जो होती है, अधिकतम आयु छूट, उसमें जो है 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी देती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 40 साल अगर किसी भर्ती की सीमा है, तो 5 साल उसमें ऐड होते हैं। उसके किसके, आपके जो है जातिगत आरक्षण होता है, SC ST OBC EWS वगैरह, उसके, और उसमें फिर 3 साल और ऐड हो जाते हैं, क्यों भर्ती 3 साल बाद आ रही है। अब ये भर्ती जो बिल्कुल फ्रेश भर्ती है, अभी तक कभी भी नहीं करी गई अपने राजस्थान में, तो मैं समझता हूँ कि 3 क्या 5 साल तक छूट भी अगर दे दी जाए तो वो गलत नहीं होगा। हालांकि ये चांसेस इसके यही है कि 40 या जो भी 38 या एज का जो मापदंड रहेगा, उसमें 5 साल आपकी जो छूट रहती है कैटेगरी वाइज, और 3 साल इसमें छूट दी जाएगी। क्योंकि कई ऐसी भर्तियां भी हैं जो लगभग 18 साल बाद आती हैं। मतलब 2002 में आई थिंक संस्कृत विभाग के HM की भर्ती आई थी, जो अब 2021 में जाके आई, तो उसमें भी 3 साल की छूट दी गई थी, इतने साल बाद आने पर भी। तो मेरे हिसाब से इसमें भी जो है 3 साल की छूट आपकी, जो एक तो मैक्सिमम एज यानी कि 40 या 38 जो या 35 जो भी रखते हैं, उसमें फिर आपके जो कैटेगरी वाइज जो छूट है वो, और उसके बाद जो है 3 साल और छूट ऐड हो जाएगी। तो ये दो छूटें मिला के आपको मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है अतिरिक्त अवसर मिल जाएगा। एक शायद अगले 3 साल में एक और भर्ती आती है तो एक और भी आपके पास चांस होगा, इस बेसिस पे अगर देखें। और बाकी देखते हैं कि कब तक विज्ञप्ति आती है। अभी 10-15 दिन है, सरकार के पास ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि फिर अवकाश का भी मैटर रहेगा। और अभी 14 तो दिसंबर आज हो गई है, और ये वीडियो आप तक कल पहुंचेगा सुबह शाम तक, तो 15 दिसंबर हो जाएगी। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो भी
15 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन बचे हैं। और अगर इन 15 दिन में विज्ञप्ति नहीं आती है तो फिर एक और आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। और मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट 1 साल या मैं तो कहूँ उससे भी देखो ज़्यादा, आप देखिए पूरी टाइमलाइन, ज़्यादा ही समय हो गया है। अब सरकार विज्ञप्ति निकाल क्यों नहीं रही? ठीक है, एग्ज़ाम डेट थोड़ा आप और समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट विज्ञप्ति आए तो बच्चों को और अधिक स्पष्ट रूप से जानकारी पता चले। खाली सिलेबस से मैं समझता हूँ कि कुछ वो होने वाला नहीं है। विज्ञप्ति आए उसके बाद 3 या 4 महीने का और समय दे दो, रिवीजन का समय मिल जाएगा, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको पढ़ाई का समय मिल जाएगा, कोई वो परेशानी की बात नहीं। लेकिन सरकार को नींद से जागना होगा, आगे चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे ढिलाई से चलोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम। और देखते हैं बाकी दोस्तों, इस पे जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।